ओम शांति। आज 5 जुलाई शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पवित्रता के सागर बाबा ने पवित्रता का महत्व और प्राप्तियां बताते हुए कहा कि तुम सब आत्माएं परवाने हो। शिव बाबा एक क्षमा है, तुम क्षमा शिव बाबा पर फिदा होते हो, अर्थात अपने को बाबा के आगे समर्पण करते हो। आत्मा के संपूर्ण समर्पण होने से ही आत्मा का दीपक जग जाता है। फिर कहा कि तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर पवित्र मिलता है, नेचुरल सुंदर होता है। फिर आत्मा को कोई भी प्रकार का तन मन का दुख नहीं होता है। और एग्जाम्पल दिया कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी खूबसूरत है और यहाँ के मनुष्य हेल के खूबसूरत हैं। अभी बाबा स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर लक्ष्मी नारायण जैसे पावन बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया के 5 तत्वों को भी बाबा खूबसूरत पावन सतो प्रधान बनाते हैं। फिर कहा कि तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो। योग भी अनेक प्रकार के होते हैं, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरी योग। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है, अर्थात टीचर जो पढ़ाते हैं वह स्मृति में रखना होता है। तो ऐसे सुप्रीम टीचर जो बाबा पढ़ाने वाले हैं उनको याद करना है। वह सत बाप भी है, सत टीचर भी है, सत गुरु भी है। साथ में ज्ञान रत्नों की वैल्यू बताते कहा कि पढ़ाने वाला शिव बाबा परम आत्मा है, वही ज्ञान का सागर है, शांति का, संपत्ति का सागर है। दिखाते भी है ना, सागर से रत्नों की थालियां निकाली। बाप सब यह रेफर कर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह अविनाशी ज्ञान रतन है। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। जितने अभी यह ज्ञान रतन धारण करेंगे फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है जो तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा संपन्न साहूकार बनाते हैं। फिर संगम समय और इस शरीर का महत्व दिलाते कहा कि इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। इसी शरीर द्वारा बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, याद करते हो, गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घनेरे। इसी समय तुम बालक बन परमात्मा के साथ खेलते हो। आत्मा शरीर द्वारा कहती है बाबा आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, हर संबंध निभाएंगे, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं। फिर कहा कि इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। बाबा कहे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो तुम्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है। फिर कहा बाप को कहा ही जाता है कालों का काल महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। शिव बाबा है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। यह छी शरीर दुनिया संबंध सबसे छुड़ाते हैं और सुख की दुनिया सुख के संबंध में ले जाते हैं। और लास्ट में बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए कहा कि बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाई साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसे सुप्रीम बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्मा की भी पूजा होती है और देव स्वरूप की भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम क्यों भूल जाते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सदा नशा और स्मृति रहे तुम किसके पास आए हो।
और पवित्रता के लिए कहा कि बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो पारलौकिक परमपिता बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की भी और बाप की भी इज्जत गंवाएंगे। तुम्हें तो सदा हसीन पवित्र पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरत अर्थात सतो प्रधान बनने का आधार है पवित्रता। आज मुरली से प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने फिदा होने वाले बच्चों की 3 निशानियां बताई। पहला है, क्षमा शिव बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ रूप से जानते थे और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बनना। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, अर्थात पूरा पूरा बाबा का हो जाना। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से ही पुरानी खाद निकालनी है, अर्थात याद से सतोप्रधान बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएंगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, तो ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज बाबा ने शक्तिशाली बन सेवा करने की विधि बताई कि रोज जैसे अपने को उमंग उत्साह दिलाने के लिए स्वमान लेते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होते हैं, ऐसे दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाने की सेवा करेंगे तो सदा मन मनोरंजन स्थिति का अनुभव करेगा। आज का स्लोगन है, दूसरे को बदलने के पहले स्वयं को बदलो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलो, यही समझदारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा ने जमा करने की विधि बताई। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जिसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। बाबा एग्जाम्पल देते बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि किया और तीव्र वृद्धि हुई, ऐसे बच्चों को भी सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके ज़रूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।